हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एंड पे मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय कर रहे थे। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं, ठीक है। और ये क्या नाम है, एक्सरसाइज 8.4 समाप्त होने वाली है। ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इसके अंतर्गत आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर की बात की जाए तो ये लास्ट है, ठीक है। इसके बाद में आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो रहा है। और मैंने आपसे क्या बोला था कि मैं आपको एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन करवाने के बाद में इस चैप्टर नंबर 8 के आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाऊंगा त्रिकोणमिति के, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, फिर उसके बाद में एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ त्रिकोणमिति के, ओके। तो इसमें हम क्या करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित सरसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण हैं, ठीक है। हमें करना क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत जितने भी पार्ट हैं, करना क्या, उसमें हमें किसी एक साइड को लेना है और उसे सॉल्व करके दूसरी साइड के बराबर में दिखा देना है। बस इतना समझ के रखना, ठीक है। आपको देखो, जैसे इसमें कितने पार्ट हैं टोटल, ये और ये आपका इसे बोलते हैं RHS और ये होता है आपका LHS, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। आपको करना ये है कि आप चाहे RHS को लीजिए और सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद में आप LHS दिखा दीजिए। इसको सॉल्व कर कर आप ये ले आइए, या आप LHS को लीजिए, ये सॉल्व करके ये दिखा दीजिए। बस यही करना है सब में। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां थोड़ा सा इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों को फिर आप लास्ट में इक्वल दिखा दें। बस ये करना है हमें, समझे क्वेश्चन। अब देखो, अब हम इसे करने वाले हैं कि आखिर ये होगा कैसे। तो पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले याद होने चाहिए, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होने वाला आपसे। तो हम इसमें पकड़ रहे हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। देखो, ये भी आप ध्यान देना कि हम आखिर सॉल्व कैसे करें। ज़्यादातर आप ये ध्यान देना कि आखिर कम क्या है या हमें सरलता किसको है सॉल्व करने में, उसी को आप सॉल्व करना चालू कर देना, ठीक है। हमें लग रहा है कि हाँ, ये आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसे लेकर सॉल्व कर रहे हैं और ये दिखा देंगे। आप चाहो तो आप इसे सॉल्व करके ये ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन करने के कई मेथड हैं, ये नहीं कि जो मेथड मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही मेथड है। एक क्वेश्चन करने के यहाँ पे कई मेथड हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ओके। चलिए, तो ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये तो आपको आने ही आने चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अपने सॉल्यूशन पे, ओके। इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, ध्यान देना, मज़ा आ जाएगा भी। मैंने बताया था आपको इसके पिछले वाले वीडियो में कि अगर क्वेश्चन में आपको सब एकदम मिक्स बेस की तरह दिखे, कुछ समझ में ना आए, मतलब जैसे कॉसेक कॉट टेन सब वगैरह वगैरह एक साथ दिखे रहें, तो आपको करना क्या, सबको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेना है। उससे बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेशन आपका, ओके। तो हम देख रहे हैं कि ये कॉसेक है, ये कॉट है, तो इसको हम चेंज करेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में, क्योंकि हमें आंसर जो लाना है वो भी तो कॉस के फॉर्म में है ना। तो हम इसे चेंज करते हैं, कैसे होगा, तो कॉसेक थीटा। अब कॉसेक जो होता है ना, साइन और कॉसेक का आपस में रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ये हमने कॉसेक थीटा को लिख दिया, माइनस लगा है आप माइनस लगा लेंगे, ओके। अब कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ओके। अब देखो, और हाँ, एक काम और करना, आप ऐसे साइड में ये लिख दिया करिए कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा, और एक फॉर्मूला और लगा है, कौन सा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। अब मैं सब में नहीं लिखूंगा, क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी हम लिख कर रखे हुए हैं। आप क्या करना, अगर नोट्स में करना या एग्ज़ाम में जाना, बोर्ड एग्ज़ाम देने, तो वहाँ साइड में लिख दीजिएगा, ठीक है। उससे
समझ जाएंगे आप जो टीचर होंगे एग्जामिनर कि बच्चा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है, अच्छा बच्चा है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसे सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा आपका साइन थीटा। ओके, अब साइन थीटा का साइन थीटा में डिवाइड करोगे 1 बढ़ जाएगा और ऊपर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही हो जाएगा। माइनस लगा है माइनस, फिर साइन का साइन थीटा में डिवाइड करोगे 1 का कॉस थीटा में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा कॉस थीटा। लेकिन ध्यान दीजिएगा होल स्क्वायर है पूरे का, तो हम पूरे का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब क्या करिए, इसको जो स्क्वायर है ना सबका अलग अलग कर लीजिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए लिखा है 2/3 का होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 3 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो वही हम भी करने वाले हैं यहाँ पे कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम अलग लिख ले रहे हैं, और अपॉन में ये जो आपका साइन थीटा दिख रहा है इसको हम अलग लिख रहे हैं। चाहे आप साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो और चाहे आप साइन स्क्वायर थीटा लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपके आंसर पे। तो हम लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा। ओके, साइन थीटा का जब स्क्वायर किए साइन स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखिए, अब देखो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है। जी हाँ, हमें तो दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो अगर हम कॉस के फॉर्म में चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे साइन स्क्वायर थीटा को। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ देखो, तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप कुछ रखना चाहो तो क्या रख सकते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा, अब थीटा एंगल पे मत जाओ, यहाँ पर ए है, थीटा हो सकता है, एक्स वाई जो आप मानना चाहो कोण वो मान लो। तो साइन स्क्वायर ए आप इधर रोक लीजिए, कॉस स्क्वायर ए को उधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? अब देखो, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में इसे हम क्या लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हमने ये लिख दिया। आप लिख दीजिए चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी भी चीज़ का अगर स्क्वायर जो है या पावर में कुछ भी हो, उसका मतलब ये है होता है कि वो चीज़ उतनी बार लिखी हुई है। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे कि मान लो लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 1 2 3 4 टाइम लिखा है। तो इसको आप इस तरह ना लिख करके आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर पूरा देखो कितनी बार 1 2 3 4, टोटल 4 बार। ओके, तो अगर हम ध्यान दें कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये क्या है आखिर में, तो हमें यहाँ से ये रिजल्ट मिलता है इससे कि इसका मतलब 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिखा हुआ है। कितनी बार? टोटल 2 बार लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग 2 बार लिख दे रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और एक बार और लिख दे रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं? हमने स्क्वायर जो था ना उसको क्या किया 2 बार लिख दिया। अगर क्यूब होता मतलब पावर में 3 तो 3 बार लिख देते, 4 तो 4 बार, ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, अब देखो, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए इसको आप अगर चाहो तो जानते हो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है यहाँ पे कॉस थीटा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको। और आखिर में होता क्या है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, मतलब पहले ब्रैकेट में वही चीज़ प्लस का रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में माइनस का हो जाएगा। क्लास 9 का फॉर्मूला है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बार हम ब्रैकेट में ले रहे हैं क्या आपका प्लस का 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे समझे क्या किया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला
लगाया है। ए हम माने कि 1 है और बी को हम माने कि कॉस थीटा है, तो ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर लिखा हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा नीचे लिखा हुआ है, ये आपका पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या लास्ट में, अब आपका लास्ट में बचा हुआ है ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि आपका क्या है, RHS। ठीक, लास्ट में क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमें क्या लाना था RHS में, राइट हैंड साइड में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आ चुका आपका। तो इस तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन करने हैं। ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिएगा, फिर से देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट मैंने समझाया है। ओके, तो मैं साइड हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को रोक करके नोट करो, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ले लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करना चाह रहे हैं इसमें, हम LHS को सॉल्व करके और RHS के बराबर ले आएंगे। ठीक है, RHS क्या है, 2 से K। ठीक है, तो ये आपका RHS है, ये आपका LHS है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर चल रहे हैं और लास्ट में ये ले आएंगे, बस इतना ही करना है हमें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम साइन कॉस में तो हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी साइन कॉस में चेंज है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सबसे पहला काम करेंगे, ये LCM लेंगे, एक भिन्न की तरीके से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का जब LCM लेंगे ना, तो जानते हैं क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए और आपका ये कॉस ए, ये आपका आएगा LCM। ओके, LCM हो गया। अब उसके बाद में क्या किया जाता है, इस जो हर है इसके LCM से में जब भाग देंगे तो जो बचता है रिजल्ट, उसको हम ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगी। तो 1 प्लस साइन ए का जब इसमें भाग दोगे ना, इसमें डिवाइड करोगे, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल कॉस ए। क्या बचेगा, कॉस ए, और जो चीज़ बचता है ना उसी का ऊपर वाले से गुणा कर दिया जाता है। तो कॉस ए में जब कॉस ए का गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब प्लस है तो प्लस लगा लो, माइनस होता तो माइनस लगा लेते। फिर से वही काम कि कॉस ए का फिर से इस पूरे LCM में भाग देंगे, तो जो चीज़ बचेगा कटवट के उसको हम ऊपर से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो कॉस ए का जब इसमें भाग करोगे, डिवाइड करोगे इसमें, तो कॉस ए से कॉस ए तो कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या 1 प्लस साइन ए बचेगा, और 1 प्लस साइन ए इधर ऑलरेडी है, तो मतलब ये आपका क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस साइन ए बचा था जब कॉस ए का हमने इसमें डिवाइड किया, तो 1 प्लस साइन ए का जब 1 प्लस साइन ए में गुणा करेंगे तो वो कितनी बार हो जाएगा, वही चीज़ आप चाहो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए करो या उसी को पावर के रूप में लिख दो। ठीक है, क्लियर। जैसे समझ लो कि 2 इंटू 2 आप चाहो तो इसे क्या करो, 4 लिख दो, और इसी को तो चाहो अगर आप तो इसको लिख दो 2 की पावर 2, जितने बार हो उतनी बार की पावर लगा दो, घात लगा दो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसको ध्यान दो, यहाँ पे ये आपको कोई फॉर्मूला नज़र आ रहा है, जी बिल्कुल, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है मुझे। तो हम a मान रहे हैं 1, b मान रहे हैं साइन a को, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर समझ के इसको खोलिए। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब साइन a का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका हो जाएगा 2 साइन a।
क्या किया मैंने, इस ब्रैकेट को a प्लस बी के होल स्क्वायर से केवल खोल दिया है और कुछ नहीं किया। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अपॉन में क्या चल रहा है, 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट के बाहर क्या है, कॉस ए। यहाँ पर मैंने क्या किया है वो समझ लो, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। ठीक, अब चलिए अब यहाँ पर ध्यान दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये कोई फार्मूला होता है जी, बिल्कुल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम करेंगे क्या, हम जो है कि तो है कॉस स्क्वायर ए इस और ये साइन स्क्वायर ए, इन दोनों की जगह पर 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमने लिख दिया 1, ठीक है, और ये 1 पहले से ही है तो प्लस 1। अब बचा क्या, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की जगह हमने 1 लिख दिया बाय यूजिंग फॉर्मूला, और एक 1 ये। अब बचा क्या, 2 प्लस 2 साइन ए, ये बचा हुआ है। और नीचे ध्यान दीजिए क्या बचा हुआ है, अभी नीचे आपका बचा है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो 1 प्लस 1 ऐड कर लो, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, और अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये हो गया आपका। अब चलिए अब देखो ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लो। तो जब 2 कॉमन लिया तो 2 यहाँ से कॉमन गया तो क्या बचा, कुछ नहीं, तो मतलब 1 प्लस यहाँ से जब कॉमन चला गया 2 तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका साइन ए, और अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट के बाहर क्या है, कॉस ए इंटू में। अब ध्यान दो यहाँ पे कुछ कटता हुआ दिख रहा है आपको, जी हाँ, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये आपका कैंसिल हो गया, और बचा क्या, आपका बचा है 2, ऊपर केवल बचा हुआ है 2, और नीचे क्या बचा हुआ है, कॉस ए, सब कैंसिल हो गया, ये अपॉन में कॉस ए है, तो 2 अपॉन कॉस ए। ठीक, अब देखो 2 और ये कॉस ए क्या है, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस ए। ठीक, अब 2 और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है आखिर में, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, तो ये 2 सेक ए आ गया आपका, जो कि क्या है आपका RHS, प्रूव हो गया। ठीक, हमने क्या किया, LHS को लिया, सॉल्व किया, आपका जो RHS था 2 से के वही आ गया आपका ये 2 से के। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। कुछ नहीं था यार इसमें बस 1-2 फॉर्मूले याद रखने, प्लस बी का होल स्क्वायर ये यूज हुआ है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक फार्मूला ये यूज हुआ है, और लास्ट में 1 अपॉन कॉस ए का एक फार्मूला यूज हुआ है। इतने छोटे छोटे फार्मूले यूज हुए और आपका काम समाप्त। ठीक, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ले लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd पार्ट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। काफ़ी इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। हम करेंगे क्या, ये आपका LHS है, LHS आपका लेकर चलेंगे और RHS ले आएंगे लास्ट में। ठीक, क्योंकि अगर ये देखो तो इसको सॉल्व करना और ये सॉल्व करके ये लाना बहुत ही कठिन है, लेकिन इसको हम सॉल्व करके ये बड़ी आसानी से ला सकते हैं। और एक बात मैंने और बताया था आपको, अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में tan, cot, sec, cosec इस सब फॉर्म में क्वेश्चन दिखे तो आप तुरंत क्या करना, उसे साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेना। ठीक, आपके पास ढेर सारे फॉर्मूले भी हैं, उनकी सहायता से आप पहले साइन कॉस में चेंज करना। हम क्या कर रहे हैं, LHS लेकर चल रहे हैं, LHS। ठीक, तो देखो tan थीटा है, tan थीटा को हम आखिर क्या लिख सकते हैं साइन कॉस के फॉर्म में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हमने टेन थीटा को लिख लिया। अब देखो अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा है, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये लिख लिया हमने, प्लस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक, अपॉन 1 माइनस, अब टेन थीटा है, क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब ध्यान दो इस क्वेश्चन पे, पूरा का पूरा क्वेश्चन अब आपका ये साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब बहुत ही आसान हो जाएगा कैलकुलेशन इससे, ठीक है। अब क्या करिए, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, मान लो 1 है। अब हम करेंगे क्या, इसको पहले तो आप एलसीएम लेंगे एक बार, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा है पूरे के डिवाइड में। अब देखो साइन थीटा और 1, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका ये साइन थीटा, ओके। अब 1 का डिवाइड करोगे साइन थीटा में तो साइन थीटा जाएगा, तो साइन थीटा का 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा आपका, माइनस लगा है, माइनस साइन थीटा का साइन थीटा में डिवाइड करेंगे 1 का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कॉस थीटा बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्या किया मैंने, केवल नीचे जो था वहाँ एलसीएम लेकर थोड़ा सा सॉल्व किया है बस। अब प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको एज इट इज नोट करो, इससे मत छेड़ना, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और पूरे के बटे में क्या चल रहा है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है कि कॉस थीटा और 1 का एलसीएम लोगे आप तो ये आएगा आपका कॉस थीटा, ठीक, और 1 का डिवाइड करोगे कॉस थीटा में तो कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और माइनस है तो माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा में डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, फिर 1 का करेंगे साइन थीटा मल्टीप्लाई तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें। चलिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब इसको हम पलट रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे। जैसे आप भिन्न पढ़े हैं ऐसे कि लिखा है 2/3 पूरे के बटे में मान लो 5/7, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, 2/3 और नीचे वाले भिन्न को पलट देते थे और इधर गुणा आ जाता था मल्टीप्लाई का चिन्ह, तो ये 5/7 था, ये हो जाता था आपका 7/5। कुछ इस तरीका पढ़े नहीं पढ़े हैं आप, कुछ याद आया? वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा ये है। अब इसको हम पलट देंगे तो बीच में तो आएगा इनटू, अब ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। प्लस है प्लस लगा लो, मैंने क्या किया यहाँ पे पलट दिया है केवल, वही काम यहाँ भी करेंगे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, गुणा कर लेंगे आपस में इसका, साइन थीटा का साइन थीटा में और इसका इससे, कॉस थीटा का कॉस थीटा में, साइन थीटा का इसके साथ, ये करने वाले हैं इस स्टेप में। चलिए करते हैं, साइन थीटा ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा और ये पूरा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा लो, कॉस थीटा का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई क्या होगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये पूरा ब्रैकेट क्या है आपका, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर का ऊपर से गुणा किया, नीचे वाले का नीचे से किया,
इस स्टेप में। ठीक, अब आगे देखिए, समझ में आ रहा है ना? फार्मूला याद होगा तो भाई बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए कि हम एलसीएम लेना चाह रहे हैं इस स्टेप में। ठीक, तो उसके लिए क्या कीजिए कि देखो ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस पर आप ध्यान दीजिए। तो ये ब्रैकेट हमारा दोनों अलग अलग तरीके से लिखे हैं और हम इन ब्रैकेटों को एक जैसे हम बनाना चाह रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमारा एलसीएम काफ़ी छोटा आ जाएगा और जितना छोटा एलसीएम रहेगा उतना ही बढ़िया हो जाएगा, क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा आसान बन जाएगा। तो आप एलसीएम को कम करने के लिए क्या करना, इस जो ब्रैकेट में है ना इसको एक जैसा बनाना है। तो उसके लिए हम करें क्या, ये लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब साइन प्लस में कॉस माइनस में, यहाँ दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है कॉस प्लस साइन माइनस। तो आप दो चीज़ यहाँ कर सकते हो, या तो यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन लोगे तो आपका ये साइन थीटा माइनस का बन जाएगा, कॉस थीटा प्लस का बन जाएगा। जब इस स्टेप में आप माइनस कॉमन लोगे तो कॉस थीटा ये प्लस का बन जाएगा, इधर है साइन थीटा माइनस का, तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। या आप क्या करो, इस वाले से माइनस कॉमन ले लो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से माइनस कॉमन ले रहे हैं। अब माइनस कॉमन लेने का उद्देश्य पता चल गया आपको, जिससे हमारे ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो जाएंगे, एलसीएम हमारा बढ़िया छोटा सा आ जाएगा और क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ें। चलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, अपॉन में चल रहा है कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ कहीं, ठीक, आएगा तो बाहर ही ना, और यहाँ है क्या प्लस, तो ये जो माइनस कॉमन आएगा यहाँ पे वो यहाँ पर क्या कर देगा, इस प्लस को माइनस बना देगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, आप की यहाँ पर भूल सकते हो कि हमने क्या किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि माइनस कॉमन लेने पर। ठीक है, ये आप अपने नोट्स में लिख लेना, जिससे याद रहेगा कि इस स्टेप में हमने किया क्या है, मैंने माइनस कॉमन लिया है। अब आगे चलिए, ऊपर क्या बचा, ऊपर आपका बचा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब नीचे क्या बचा, नीचे साइन थीटा, साइन थीटा और ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट में देखो, जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया है तो जो चीज़ प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, जो चीज़ माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। क्लियर है, तो कॉस थीटा प्लस था माइनस हो जाएगा और साइन थीटा माइनस का था तो प्लस हो जाएगा। तो जब साइन थीटा प्लस का हो जाएगा तो इसे पहले लिख लो, कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा तो इसे बाद में लिख लो। तो ये आपका साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अब हम कॉमन ले रहे हैं, सॉरी कॉमन ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। तो ये एलसीएम यहाँ से आपका जानते हैं क्या आएगा, नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ। एक तो साइन थीटा आएगा और कॉस थीटा, ये हो गया, और दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो पूरा एक ब्रैकेट आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है, मतलब नीचे का जो कुछ है सब एक एक बार लिख लेना है, वही कॉमन हो जाए, कॉमन कह रहा हूँ यार, एलसीएम हो जाएगा, बार बार कॉमन याद आ रहा है। तो कॉस थीटा एक बार लिख लिया, साइन थीटा एक बार, दोनों ब्रैकेट दो बार थे, एक बार ब्रैकेट लिख लिया, डबल बार मत नोट करना वरना सब चौपट हो जाएगा। अब देखो, अब इसके बाद में क्या किया जाता है, इसका हम ये पूरे का हम इसमें डिवाइड करेंगे, जो बचेगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब जो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को इसमें डिवाइड करोगे तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा केवल बचेगा।
इसका जब इसमें डिवाइड करोगे तो सब कट पिट के केवल साइन थीटा ही बचेगा, और जो बचता है उसी का ऊपर गुणा कर दिया जाता है। तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी बैठा है, जब साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। क्लियर है, माइनस है माइनस लगा लेंगे। अब कॉस स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस पूरे का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल कॉस थीटा बचेगा। इस पूरे का जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो सब कैंसिल होकर क्या बचेगा, केवल कॉस थीटा बचेगा। और कॉस थीटा का हम कॉस स्क्वायर थीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। क्लियर है, कॉस क्यूब थीटा। आगे बढ़े, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आगे आपसे कुछ नहीं होने वाला इस क्वेश्चन में। तो मैं क्या करूँ, आपको फॉर्मूला पहले लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो नीचे लिख दे रहा हूँ, याद रख लेना, आज के बाद भूलना मत। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, चूँकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, यही यहाँ पर यूज होने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक मान लीजिए ए जो है वो मान लो है आपका साइन थीटा, और बी को मान लो ये है आपका कॉस थीटा। ठीक, तो ए क्यूब मतलब साइन थीटा क्यूब और बी क्यूब मतलब कॉस क्यूब थीटा। क्लियर है, तो चलिए फॉर्मूले से आप खोलिए इसको। क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, ए मतलब साइन थीटा, बी मतलब कॉस थीटा, तो पहले ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, फिर क्या होता है आगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए क्या है साइन थीटा और बी क्या है कॉस थीटा, तो साइन ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब बी क्या है कॉस थीटा, तो मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी, ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, तो मतलब ए इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक। नीचे क्या बचा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका अपॉन में चल रहा है। अब देखो कुछ कट पिट रहा है, जी हाँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कट रहा है पूरा ब्रैकेट। ठीक, तो यहाँ से ये पूरा कट गया। अब ऊपर ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा, ये जो लिखा हुआ यहाँ से एक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा ये और ये कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता, 1। तो इसके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे आप लिख सकते हो क्या, 1। तो हमने लिख दिया अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तो पूरा कैंसिल हो चुका, इतने की जगह हमने 1 लिख दिया। अब बचा क्या, केवल बचा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और अपॉन में क्या बचा, केवल ये तो पूरा कैंसिल हो चुका, अपॉन में बचा है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये बचा हुआ है। क्वेश्चन आपका हो चुका पूरी तरीके से समाप्त। अब यहाँ पर क्या करिए, एक बार आप 1 में इसका डिवाइड कर दीजिए, एक बार इसमें, बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट अब कैसे बता रहा हूँ आपको, बस 1 मिनट दीजिए बबुआ। इसको हम करेंगे 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर ये है, इसके भी बटे में साइन थीटा कॉस थीटा लिख देंगे, इसके भी बटे में साइन थीटा
इंटू में कॉस थीटा। ये तो पूरा ऊपर नीचे एक जैसा है, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा 1 आ रहा है 1। अब यहाँ लिख दिया हमने 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब क्या होता है, कॉसेक थीटा। 1 और 1 अपॉन कॉस थीटा का मतलब सेक थीटा। और अब एक नजर डालो प्रूफ पे, तो लिखा 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा कैसे आएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये आपका हो गया सेक थीटा। अब कॉस साइन भी तो है, तो 1 अपॉन साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। और जो ये पूरा कैंसिल होके 1 आया है, तो चाहे आप +1 इधर लिख लो और चाहे आप इसको आगे लिख लो, बस हो गया। अब ये आपका है क्या आखिर में, यही तो है आपका RHS। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। ये देखिए, नज़र डालो अपने RHS पे, 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, वही तो आया 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। क्लियर है। ये थोड़ा बड़ा था इसका कैलकुलेशन, काफ़ी फार्मूले यूज हुए हैं इसमें। और एक बात और ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो साइड में आप लिख दीजिएगा जिस स्टेप में आपने जिस फार्मूले का यूज किया है, ठीक है। उससे बहुत बढ़िया रहेगा, एक भी नंबर कटने के चांस नहीं रहेंगे। कटेगा नहीं नंबर वैसे, लेकिन एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। और आपका मेन उद्देश्य यही है कि हम एग्जामिनर को इम्प्रेस कैसे करें, ठीक। ये स्टूडेंट्स का बढ़िया नंबर गेन करने का बहुत बढ़िया सिस्टम होता है, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत ही बढ़िया सब कुछ सही लिखे हो और आपसे एग्जामिनर इम्प्रेस नहीं है तो सब बेकार है यार। और थोड़ा कम ही लिखे हो, कहीं गलती भी है और आपसे एग्जामिनर अगर इम्प्रेस हो गया तो बहुत बढ़िया बात है आपके लिए। तो ये आपका हो चुका थर्ड पार्ट भी, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उड़ जाएगा तुरंत, ठीक। तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगाओ, 3 बार में आएगा, 3 बार में नहीं 4 बार लगाओ, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इस पे। इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे के क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। तो बाय बाय, सी यू।